देखिए, यह बहुत संतुलित बजट है और देश के समग्र विकास में इस बजट की अहम भूमिका रही है। कि बिहार वालों को कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी। बिहार के लिए एकमात्र फार्मूला है मेहनत 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 मेहनत। यहाँ के उद्यमों को मेहनत करना होगा। बजट के भरोसे हमारे राज्य का कोई विकास नहीं होना है। जहाँ तक बिहार की परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं तो केंद्र से लगातार केंद्र की योजनाओं के लिए पैसा बिहार सरकार को मिलता है और बिहार बहुत तेजी से विकास कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये बजट पूरे देश के लिए और काफ़ी टेक्निकल बजट है। लखपति दीदी का जो प्रोजेक्ट है उसमें ज़्यादा बिहार को ही बेनिफिट मिलेगा। पिछले साल की तुलना में ऐसा कुछ इस बजट में नहीं दिख रहा है कि बिहार के लिए कुछ स्पेशल ऐसा कुछ किया गया है। लगता है कि बिहार के लिए कोई स्पेसिफिक तो नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल अच्छा बजट है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। आज देश भर की निगाहें बजट पर टिकी रही कि आखिर आम लोगों को इस बजट से क्या मिलने वाला है। हालांकि बिहार के लोग इस उम्मीद में रहे कि बजट से बिहारियों को कुछ न कुछ मिलेगा जरूर। पिछली बार तो बजट में सिर्फ बिहार 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 ही था, लेकिन इस बार के बजट में बिहार को क्या मिला ये जानने के लिए हम BIA पहुँचे हैं, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में। यहाँ हम BIA के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं या फिर मेंबर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट से बिहार को कितना लाभ मिलेगा। अभी हमारे साथ BIA के प्रेसिडेंट रामलाल खेतान जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सर, देखिए, बिहार वालों को कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी, वैसा पिछले साल की तुलना में ऐसा कुछ इस बजट में नहीं दिख रहा है कि बिहार के लिए कुछ स्पेशल ऐसा कुछ किया गया है। छोटी मोटी घोषणाएं बिहार के लिए हुई हैं, वाटरवेज का हुआ है, लेकिन ये बजट जो है, जो विकसित भारत की ओर जो है कि 2047 की ओर जाना है, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसमें द्वार बहुत सारे हैं। इसमें सरकार को, बिहार सरकार को आगे बढ़ करके जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका लाभ ले सकती है, लेकिन उसमें बिहार को तेजी से बिहार सरकार को आगे आना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये बजट पूरे देश के लिए और काफ़ी टेक्निकल बजट है, अच्छा बजट है, लेकिन बिहार को जरूर इससे कुछ न कुछ निराशा हासिल होगी। क्योंकि पिछली बार बिहार 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 जी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमारे साथ BIA के वाइस प्रेसिडेंट देवप्रकाश सिंह जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट से बिहार को कितना असर होगा। सर, देखिए, जो अंडर सर्कमस्टांसेज है, जो वैश्विक स्थिति है, उसमें बहुत ही बैलेंस्ड और प्रोस्पेक्टिव डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है। यह कहना कि बिहार को नहीं मिला, जो टाइप 2 और टाइप 3, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के बारे में डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट आए हैं, उसमें सारे बिहार के ज़्यादातर शहर टायर 2 और टायर 3 के हैं। लखपति दीदी का जो प्रोजेक्ट है उसमें ज़्यादा बिहार को ही बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो MSME सेंटर जो उन्होंने ग्रोथ दिया है, जो MSME जिन लोगों क्योंकि बिहार मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो MSME हैं, तो MSME वाले के जो लोन सबमेंशन और जो उनका पैसा कहीं फंसता है बिल में, उसके एवज में बहुत कम रेट पर उनको पैसे मिल जाएंगे। ये सब चीज़ तो काफ़ी बेनिफिट दे दिया है। मेडिसिन तो कहा कि जो लॉन्ग टर्म मेडिसिन खाते हैं उनको भी उनके रेट पर काफ़ी कम किया है और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ दिया गया है। तो ओवरऑल बजट बहुत ही अच्छा है। शेयर मार्केट के लिए थोड़ा सा STT बढ़ा दिया, दुगना कर दिया गया है, इसलिए उस शेयर मार्केट में थोड़ा सा निगेटिव असर आ गया है। सरकार की अपनी मजबूरी होगी, चूँकि जो डिफेंस का बजट है वो बढ़ेगा और जो स्थिति पूरे दुनिया की हो गई है और जो भारत की स्थिति इस हालत में हो गई है, उस स्थिति में हम लोगों को और मजबूत होने के लिए कुछ न कुछ तो बेल्ट टाइट करना ही था। टेक्सटाइल पार्क को लेकर भी टेक्सटाइल पार्क काफ़ी अच्छा किया है। टेक्सटाइल पार्क में उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को, खादी को सब ग्रोथ दिया है। इस ओवरऑल डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है जी। लगता है कि बिहार के लिए कोई स्पेसिफिक तो नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल अच्छा बजट है। कोई परेशानी नहीं है। और टैक्स, इनकम टैक्स स्लैब में लास्ट ईयर चेंज हुआ था, 30 साल चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। अब इससे क्या नीचे जाएगा, इससे तो नीचे जा नहीं सकता है। और एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी बढ़िया ये बजट है, क्योंकि हर तरफ, हाँ, थोड़ा सा STT में 0.05% बढ़ गया, मतलब 0.25% बढ़ा है, उसका ही इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए शेयर जो मार्केट जो डाउन हुआ है, इसीलिए हुआ है, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है। और थोड़ा सा ग्लूमी अफेयर तो वहाँ पर जो सोना चांदी का दाम इतना जोर से गिरा है, उसके लिए भी ग्लूमी अफेयर है।
लेकिन ओवरऑल आप देख लीजिएगा धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब ये बढ़ जाएगा, शेयर्स का प्राइसेस बढ़ जाएगा, ऐसा कोई टेक्सटाइल बात पार्क नहीं। लगाने की बात अच्छा, की। टेक्सटाइल पार्क की है तो टेक्सटाइल के लिए तो प्रायोरिटी हो ही गया है कंट्री में, और जो जो थोड़ा बहुत ये जो छूट मिली हुई है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, उसका बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ भी तो बिहार में भी हम लोग टेक्सटाइल पार्क लगाएंगे तो हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। पिछली बार भी बिहार में टेक्सटाइल हाँ पार्क हाँ लगाने की बात हाँ की गई। हाँ। और ओवरऑल एक बजट अच्छा सेंसिटिव बजट है और ग्रोथ ओरिएंटेड है। बिहार नहीं, ऑल ओवर इंडिया का अच्छा ग्रोथ होगा। आप देखेंगे कि जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है उसको मेंटेन रहेगा, चाहे उससे ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। ये वंडरफुल बजट है, कोई बुरा नहीं है। हाँ ठीक है, आपको ये भी नहीं मालूम पड़ा है कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, हमारा इकॉनमी बहुत बढ़िया चल रहा है। बजट पेश हो गया है, इस बजट को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिहार को कितना फायदा? बिहार के लिए एकमात्र फार्मूला है मेहनत 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 मेहनत। यहाँ के उद्यमों को मेहनत करना होगा। बजट के भरोसे हमारे राज्य का कोई विकास नहीं होना है। हमारा एक ही मूल मंत्र है, कोई बजट से हमको हेल्प नहीं चाहिए, मेहनत मेहनत मेहनत। तो इस बजट से आप संतुष्ट नहीं हैं? हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन पूरे देश लेवल पे कहा जाए तो ऑलराउंड डेवलपमेंट है। इस बजट से बिहार को कितनी उम्मीद है? देखिए, यह बहुत संतुलित बजट है और देश के समग्र विकास में इस बजट की अहम भूमिका रही है। जहाँ तक बिहार की परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं तो केंद्र से लगातार केंद्र की योजनाओं के लिए पैसा बिहार सरकार को मिलता है और बिहार बहुत तेजी से विकास कर रहा है। तो हम लोग इस बजट से बहुत आशान्वित हैं और बिहार के प्रति हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का विशेष स्नेह रहा है। तो बिहार को तो उसके हक का पैसा मिलता ही, और बिहार कर रहा है। चूंकि पूरे देश के लिए यह बजट है तो किसी एक राज्य के परिप्रेक्ष्य में कहें तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यह बजट बहुत संतुलित है और बिहार के लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका अध्ययन करने के बाद लोगों को पता चलेगा। तुरंत हम एक अर्थशास्त्री के रूप में इस बजट की विवेचना करने लगे तो ये संभावना तो बहुत कम है, लेकिन हम ये जानते हैं कि यह बजट युगांतकारी है और गागर में सागर भरने वाला बजट है। कागर में सागर भरने वाला बजट है। संतुष्ट है इसमें बिहार तो के प्रति? इस बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है, नेशनल परिप्रेक्ष्य में तो इसमें फिस्कल डेफिसिट में कुछ किया नहीं गया। और बाजार में का जो उम्मीद था इस नए बजट से राज्य को भी और देश को भी, तो जब तक आप जीडीपी ग्रोथ होगा नहीं और फिस्कल डेफिसिट में जो गैप है वो बढ़ा नहीं, प्लस ट्रम्प के एरा में, ट्रम्प टैरिफ के एरा में जो हो रहा है उसके लिए उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। एक्सपोर्ट्स में जो स्लैब्स हैं, जो स्मॉल सेक्टर यूनिट्स हैं, उनका क्या होगा? कुछ नहीं। और ऊपर से बाजार इतना गिर रहा है, तो इन आम निवेशकों का इतना पैसा गिर रहा है, तो जो उम्मीदें थी वित्त मंत्री से तो इस बार तो पूरी नहीं हुई है, वो अगले साल के बजट में ही होगा। पूरी नहीं हुई है। सर, वित्त मंत्री से उम्मीद पूरी नहीं हुई? देखिए, पहले तो हम अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सुनील सिंह है। हम पूर्व उपाध्यक्ष हैं BIA के। और आपने पूछा कि क्या पूछा अभी आपने? बजट से संतुष्ट है बिहार? देखिए, के बजट से संतुष्ट बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन इस बजट में दो चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट हमने देखा। एक तो कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी में उन्होंने काफ़ी कट किया है टैक्सेस ड्यूटीज़ को। इससे उद्योग धंधे को बढ़ावा मिलेगा और चीज़ें सस्ती हो जाएगी मार्केट में। दूसरा, इन्होंने टूरिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए, चूँकि हम टूरिज़्म के कमेटी के चेयरमैन भी हैं, इसलिए मैं इसको वॉच कर रहा था। 10,000 लोगों का उन्होंने कहा कि गाइड के रूप में अपॉइंटमेंट होगा और टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। आज के दिन में हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा समस्या हो गया है। तो निर्मला सीतारमन ने, वित्त मंत्री ने इसको ध्यान दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ध्यान दिया है। दूसरी बात ये है कि बजट जो है और सब सेगमेंट में और सब सेक्टर में बहुत लाभकारी नहीं है, इसलिए कि बाज़ार देखिए कितना गिर गया, तुरंत गिर गया। सोना चांदी का भाव गिर गया और सेंसेक्स गिर गया। तो ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव बजट हर मामले में नहीं है, कुछ मामले में है। हर मामले में पॉजिटिव बजट नहीं, हर मामले में पॉजिटिव बजट नहीं। आपका नाम?
मेरा नाम गौखलेश कुमार है। मैं वर्तमान BIA में टूरिज्म कमेटी का को चेयरमैन हूँ। मैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के टूरिज्म बजट से पूर्ण सहमत हूँ और इन्होंने इनबाउंड और आउटबाउंड टूर के लिए बहुत अच्छा किया है। जो पहले हम 5 से 10% TCS देते थे, उसको इन्होंने घटा करके 2% कर दिया। ऊपर से इन्होंने बुद्धिस्ट सर्किट के लिए जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा जगह जैसे असम हो, त्रिपुरा हो या और सारे जगह को जो बढ़ावा देने के लिए इन्होंने घोषणा किया है, ये पूर्वी भारत के लिए वरदान होगा टूरिज्म सेक्टर के लिए। और वर्तमान में इन्होंने बिहार होकर के भी बनारस से जो जलपाईगुड़ी के लिए रेल कॉरिडोर दिया है, उससे भी बिहार को विकास होगा। और तो और जो टूरिज्म सेक्टर में इन्होंने होटल मैनेजमेंट स्कूल खोलने की जो घोषणा की है, उससे टूरिज्म सेक्टर बूस्ट करेगा। और बहुत सारे टूरिज्म सेक्टर के लिए इन्होंने इस बार बहुत अच्छा संतुष्ट हैं। बट बजट पेश हुआ, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं आज होल कहूँगा, क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप कहेंगे तो जो 1-2 है इन्होंने जो दिया है कि जहाज़ का मरम्मत होगा या हाई स्पीड कॉरिडोर देंगे, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। चूँकि पिछले बजट में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी थी। एज ए होल अगर विकसित भारत की बात करें, चूँकि उसी परिप्रेक्ष्य में बजट बनता है, चूँकि देश के लिए बनता है और वर्ल्ड में आपका क्या स्थान होना चाहिए उस आधार पर में कि हम विकसित हो रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा मैंने पहल किया है कि शिक्षा के अगर अच्छी शिक्षा देंगे, हाँ, तो जो भी उससे है कि आप रोजगार हो चाहे जो भी है। तो जैसे उन्होंने दिया है कि भाई 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप नए खोलेंगे, 3 आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट खोलेंगे जो एम्स के तर्ज पर में होंगे। डिजिटल नॉलेज ग्रिड खोलने की बात उन्होंने की है। टेलीस्कोपिक इंफ्रा पर में उन्होंने भी बात की है। इसके अलावा न्यू कैंपस जो है होटल मैनेजमेंट की उन्होंने बात किया है क्योंकि ये सभी रोजगार हैं। और ख़ास करके वुमेन इंटरप्रेन्योर के लिए भी उन्होंने दिया है कि भाई वुमेन के लिए न्यू स्टार्टअप जो है सिर्फ वीमेन के लिए खोलेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल जो होगा जो वर्किंग वुमेन के लिए हो चाहे जो भी हो। तो ये एक पहल मुझे अच्छा लगा कि भाई, हाँ, ये एक अच्छा लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी ये किया है। और जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, सभी शिक्षित नहीं होंगे, तो नेचुरली है कि हमारा भारत जो है वो पीछे हो जाएगा। तो ये एक पहल है और ये बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि सरकार इस पर में दे करके सभी को शिक्षा दे कर रही है कि शिक्षा दे करके, और जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो हम विकसित नहीं हो सकते हैं। तो विकसित भारत के लिए मैं ये समझ रहा हूँ और ये पूरे जिसका असर पूरे वर्ल्ड में होगा। क्योंकि आप देखेंगे वर्ल्ड के जितने भी CEO हैं या जो भी अच्छे कंपनियाँ हैं उनके कॉरपोरेट में हैं, तो IIM से हैं चाहे जो भी यहाँ से हैं इंजीनियर हैं, ज़्यादातर तो इंडियन ही हैं। और विदेश में हो चाहे IT फर्म में हो चाहे जो भी हो, तो नेचुरली है कि उनका एक दायरा और भी बढ़ेगा और वो वर्ल्ड पर में अपने आप को ज़्यादा उसको ये कर पाएंगे। तो विकसित भारत के लिए ये बहुत अच्छे। मेरा नाम सुधीर रंजन हुआ और मैं यहाँ बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में जो श्रम उप समिति है उसका मैं चेयरमैन हूँ। यूँ तो पिछले बार बजट में लेबर से रिलेटेड कई रिफॉर्म्स हुए हैं, इस बार लेबर रिलेटेड कुछ हुआ नहीं है। कुछ नए आए हैं जो कि हमेशा होते रहते हैं, तो उस पर में कुछ नहीं है। उसका भी असर पड़ा है, कुछ नए फैक्ट्रीज वगैरह सब पर में उसका असर पड़ा है, कुछ नए नियम चेंज हुए हैं। तो वो एक अच्छा पहल है क्योंकि उद्योग के लिए भी अच्छा है क्योंकि वो चीज़ प्रॉस एंड कॉन्स होता रहता है। तो श्रम के भी ख्याल से वो ठीक है। चलिए, धन्यवाद। तो आपने BIA के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अन्य लोगों से सुना, उनकी क्या है इस बजट पर राय, खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में। इस बजट पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।